अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपका दिमाग कभी खामोश नहीं होता? क्या रात को सोने लगे तो ख़यालात का तूफ़ान शुरू हो जाता है? क्या आप हर बात को बार बार सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, हर फैसले पर परेशान रहते हैं और मुस्तकबिल के खौफ में अपना आज खो देते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए खसूसी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान को हालात नहीं थकाते, उनके बारे में मुसलसल सोचना थका देता है। आज हम उनकी तालीमात की रोशनी में वो 3 राज जानेंगे जो ज़्यादा सोचने वालों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, ज़्यादा सोचते हैं, परेशान रहते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोग हैं, तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो हमें सबक मिलता है, उससे 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ये 3 बातें उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हर वक्त अपनी सोचों में मगन रहते हैं। तो पहली बात, पहला सबक जो आपको याद रखना है, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, वो ये कि हर ख्याल सच नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो हमें पहला पैगाम मिलता है, पहला राज, पहली बात जो ज़्यादा सोचने वालों के लिए है, वो ये है कि हम में से अक्सर लोग अपने हर ख्याल पर यकीन कर लेते हैं। यानी जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है, हम उस पर यकीन और गुमान कर लेते हैं। दिमाग में एक मनफी सोच आई, फ़ौरन उसे हकीकत समझ लिया। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं कि ख़याल आना इख्तियार में नहीं, मगर ख़याल को जगह देना इख्तियार में है। यानी हर सोच आपकी रहनुमाई के लिए नहीं आती। बाज़ ख़यालात सिर्फ़ आजमाइश होते हैं। जब भी कोई मनफी सोच आए, ख़ुद से पूछें, ख़ुद से ये सवाल करें कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ़ मेरा खौफ है। अक्सर औकात हम जिन चीज़ों से डरते हैं ना नाज़रीन मोहतरम, वो कभी वाक़या ही नहीं होती। इसलिए अपने ख़यालात के ग़ुलाम नहीं, उनके निगरान बने। अगर कोई भी मनफी सोच आपके दिमाग में आती है और वो बार बार आपको तंग कर रही है, तो बस अपने आप से एक सवाल करके देख लें कि क्या ये सोच जो मैं सोच रहा हूँ, ये हकीकत है या एक मेरा वहम, या एक ऐसे ही उड़ता फिरता ख़याल मेरे जहन में आया और मैंने इसको सोचना शुरू कर दिया। यानी अब आपके अपने इख्तियार में है कि आपके दिमाग में चलने वाली सोचें, उनको आपने अपने दिमाग में जगह देनी है या नहीं देनी। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली आपके लिए है, दूसरा सबक जो हमें मिलता है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से, वो ये है कि जो आपके इख्तियार में नहीं, उसे अल्लाह के सपुर्द करके देखें। अब ये जो ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं ना, बड़े सेंसिटिव और हसास किस्म के लोग होते हैं। अब उनके लिए जो हमें दूसरा सबक मिलता है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में, कि ज़्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह मुस्तक़बिल को कंट्रोल करने की ख्वाहिश होती है। अब हम जो ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, उनका ये मोटिव होता है कि हम जो ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में कर लें। यानी हम जो चाह रहे हैं वो ऐसा हो जाए, और इसी चीज़ को इंसान बार बार सोचता रहता है। हम हर नतीजा अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा सोचते हैं, जिनका दिमाग हर वक्त सोचों से भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, उसने फ़िक्र का बोझ बहुत सारा बड़ा हिस्सा अपने ऊपर से उतार दिया। आपका काम कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। अपने मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले और सुपुर्द करना सीखें। ये जो ज़्यादा लोग सोचते हैं ना, और जिनका दिमाग हर वक्त सोचों से भरा रहता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है याद रखने वाली, कि जब आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं हैं तो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके देखें। अगर आपने पूरी नीयत और मेहनत के साथ कदम उठाया, तो फिर बार बार सोचने के बजाय दुआ करें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल रखें, क्योंकि फ़िक्र कमज़ोर करती है, जबकि तवक्कुल आपको ताकत देता है, आपको मजबूत करता है। तो जब कभी ज़्यादा सोचों का तूफ़ान आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए ना, तो फिर अल्लाह के सपुर्द कर दिया करें अपना मामला। वो जो सोच आपको बार बार आ रही है, तंग कर रही है, जिसकी टेंशन आप बार बार ले रहे हैं ना, उस अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दें और फिर तवक्कुल और भरोसा
इंतहा का रख लें, फिर देखें कि आपके हक़ में क्या बेहतर होता है, और वही होगा जो अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतर करना चाहता होगा। तीसरा सबक, तीसरी बात उन लोगों के लिए जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और हर वक्त उनका दिमाग सोचों से भरा रहता है, उनके लिए ये जो तीसरी बात है याद रखने वाली, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में हमें मिलती है, वो है हाल में जीना सीखें। ज़्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर दो जगहों में फंसा रहता है। ये बात नाज़रीन मोहतरम बहुत ज़्यादा समझने वाली है उन लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग करते हैं। या तो माजी के अफसोस में फंसा रहता है या मुस्तकबिल की परेशानी में। ये दो खौफ इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर करते रहते हैं और इस दौरान हाल का खूबसूरत लम्हा इंसान का ज़ाया हो जाता है, यानी हाल में वो जीना ही भूल जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो आज को संवार लेता है ना, उसका कल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। लिहाजा उस लम्हे में जीना सीखें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने उस पल को जिएं, अल्लाह की नेमतों पर गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक ने आपको नेमतों से नवाज रखा है। जो काम उस वक्त आपके सामने है उस पर तवज्जो दें, क्योंकि सुकून कल में नहीं उसी लम्हे में पोशीदा है जो आप जी रहे होते हैं। तो अपने आप को हाल में जीना सिखाएं। ये जो हर वक्त की सोचें आपके दिमाग में रहती हैं ना, ये आपके हाल को तबाह कर देती हैं। आप हाल में अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। तो जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने हाल को जीना वो सीखें। जितना वो हाल में खुश रहना सीख जाएंगे उतना ही उनका मुस्तकबिल और माजी दोनों महफूज हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपका दिमाग मुसलसल सोचों से भरा रहता है तो याद रखें, पहली बात जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलती है वो है हर ख्याल सच नहीं होता, लिहाजा हर ख्याल को अपने दिमाग में जगह ना दें। दूसरी बात बड़ी अहम है कि जो इख्तियार में नहीं उसे अल्लाह पाक के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाएं, अपना तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत कर लें। तीसरी बात बड़ी अहम है वो भी कि हाल में जीना सीखें, मुस्तकबिल और माजी दोनों आपके रोशन हो जाएंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक ख़ूबसूरत बात के साथ हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और बड़ा ख़ूबसूरत कौल है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का। फरमाते हैं, अल्लाह पर यकीन दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। यानी जितना आपका तवक्कुल और भरोसा अपने रब पर होगा उतना ही आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना सीख जाएंगे। वो गुर सीख जाएंगे जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को वस्ले हक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून और आपकी ज़िंदगी को आसानी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।